तो आज का वीडियो क्लास 10वीं के लिए उसी चैप्टर रसायन शास्त्र से 40.1 एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर में हमें पहले मध्यम के बारे में पढ़ना है और उसको निकालने के तीन तरीके और तीनों तरीकों से एग्जाम्पल करके देखा था। पहला जो तरीका था डायरेक्ट, दूसरा था तीसरा जो तरीका था वो स्टेप पर विचलन रेट। ओके, तो इन तीन तरीकों से हमने किस तरह किया जाता है वो देखा था। उनकी फॉर्मूला भी एक बार लिख लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह होगा डी आई यहाँ पे और सिग्मा नीचे एफ आई और फाइनल एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह यहाँ पे यू आई था और नीचे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये डायरेक्ट मेथड है, ये आसान तरीका है, लेकिन जब बड़े नंबर होते हैं तब यहाँ पे गुणाकार करने में गलतियां होती है। दूसरा, इन दो तरीकों से जब नंबर ज्यादा बड़े होते हैं इन दो तरीकों से भी हम आसानी से मध्यक निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला थी वो एक बार देख लो, आप लिखना लिखो तो लिख लो। अब एक एग्जांपल पहले कर चुके हैं, अभी दूसरा एग्जांपल करेंगे उसी एक्सरसाइज से। पहले सवाल लिख लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर डेली सैलरी 500 से 520 12 लोगों को मिलते हैं, 520 से 540 14 लोगों को मिलते हैं। इसी तरह एक डेटा है, उसका मध्यक निकालना है। तो सबसे पहले उसकी मध्य कीमत निकालते हैं। मध्य कीमत एक्स आई, इसमें इनके बीच की रहेगी 500 और 520 के बीच में 510 रहेगा। इसी तरह 520 और 540 के बीच में 530 रहेगा। इसी तरह 540 और 560 के बीच में 550 रहेगा। यहाँ पे 570, यहाँ पे 590। अभी सोचो, अगर हम डायरेक्ट तरीके से करते हैं पहले तरीके से तो हमें किन दोनों का भागाकार करना होगा। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े नंबर है तो गलती होने का चांस हो सकता है, तो हमें तीसरे तरीके से यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये एज्यूम कर ले, ये मान ले कि ये मध्यक है। अब फॉर्मूला लिखने का भी पता चले क्या करना है। a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए फिक्स हो गया, अभी एफ आई यू आई और एच निकालना है। एफ आई यू आई के लिए पहले यू आई का लेंगे, यू आई का बताया था मैंने पहले, जहां पे ए अज्यूम किया है वहां पे लिख लो 0 और फिर उसमें घटाओ माइनस 1, फिर एक और घटाओ माइनस 2। इसी तरह नीचे बढ़ाने हैं 1 और 2, मिल गया यू आई। अभी एफ आई यू आई चाहिए, एफ आई यू आई वाला पता लगाए। एफ आई यू आई, एफ आई क्या है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये और यू आई यहाँ पे, इन दोनों का गुणाकार 12 24 माइनस 14
6 गुना 1 6 और 10 गुना 2 20। ओके, अभी क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ आई वाई चाहिए, यानी इसका सिग्मा चाहिए और नीचे सिग्मा एफ आई चाहिए, यानी जो एफ आई है उसका सिग्मा उसका प्लस यहाँ पे चाहिए। इसका प्लस करें, 12 और 14 26 होंगे, 26 और 8 26 और 8 34 34 और 6 34 में 6 जोड़ो तो 40 मिलेंगे, 40 में और 10 जोड़ो तो यहाँ पे 50 इनका हो गया सिग्मा। अभी यहाँ पे करते हैं, पहले प्लस वाले नंबर का 20 और 6 26 14 और 24 कितने होंगे, 4 और 4 8 2 और 1 3, ये माइनस है इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। 26 में से 38 माइनस करेंगे तो -12, सिग्मा एफ आई यू आई आया -12। ओके, अभी मध्य निकालते हैं, x बार इज इक्वल टू a, यहाँ पे a हमने यहाँ पे अज्यूम किया 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई तो यहाँ पे मिला -12। ओके, और नीचे सिग्मा एफ आई यहाँ पे 50 मिला हमें 50। h क्या होता है, h पहले बताया था, जो वर्ग होता है क्लास उसकी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 20 का, सब जगह 20 का डिफरेंस है, तो h हमारा होगा 20 20 एक 0 पहले कर दिया है। अभी सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका, 550 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर 12 नीचे 5 बचता है और यहाँ पे 0। 12 गुना 2 24 और नीचे लिखते हैं 550 12 गुना 2 24 5 और बीच में माइनस, इन दोनों का गुणाकार करिए। अभी 550 24 भाग्या 5 करे तो यहाँ पे हमको कर ही लेते हैं, 24 किस तरह 5 5 होगा 20 4, हम ये 5 से कम नंबर इसलिए पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 पंचा 40। ओके, ये हो गया 0 0, ये आंसर मेरा 4.8, तो यहाँ पे इन दोनों का बराबर लिखते हैं 4.8। ओके, इसको मिटा दें। अब इन दोनों की बात करते हैं, 550 में से 4.8 जाएगा तो 4 निकाल सकते, 550 में से 4 गए तो 546 होंगे, 40 में से और 0.8 निकाल दो 545.2 आंसर आएगा। ये पहला इस डेटा का मध्य x बार इज इक्वल टू 545.2। ओके, ये दूसरा एग्जांपल है। अब इसको लिख लो। अब इसके बाद तीसरा जो है अभी तीसरा जो एग्जांपल है उसमें यहाँ पे नंबर नहीं होगा, उसको ढूंढना है। वो किस तरह करते हैं वो अभी बाद में करते हैं, उसको पहले ये मध्य वाला ठीक से सीख लेते हैं। तो तीसरे को छोड़ के चौथा कर लेते हैं, ये लिख लो। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4, इसमें किस तरह का डेटा दिया होगा कि किसी हॉस्पिटल में कुछ महिला पेशेंट्स है जिनका हार्ट बीट रेट, उनके दिल की धड़कन है 1 मिनट के अंदर कितनी बार होती है, कितनी बार रिपीट होती है। तो 65 से 68 के बीच 2 महिलाएं ऐसी है, 68 से 71 के बीच 4 महिलाएं ऐसी है। इस तरह का डेटा यहाँ पे भी दिया हुआ है और इस डेटा का हमें मध्य निकालना है। तो सबसे पहले हमें मध्य कीमत निकालनी होगी। मध्य कीमत यानी हर बार तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इन दोनों के
क्या करना पड़ेगा 65 68, इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए तो इन दोनों का प्लस करो और जो जवाब आए उसका 2 से भाग करो। तो 65 और 68, 5 और 8 13, 1 6 और 6 133, उसका 2 से डिवाइड करो, 2 से भागा करके देखिए 133 2 2 6 12 1, यहाँ पे नीचे 3, फिर से 6 से करना पड़ेगा 6 12, फिर से अभी यहाँ पे कम नंबर मिल रहा है इसलिए यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट रखते हैं। अब 10 लाना है तो 5 2 10 0। ओके, ये जवाब मिला। तो ये हुई हमारी मध्य कीमत। इस तरह फिर से एक बार बता देता हूँ, इन दोनों का प्लस करो और जो जवाब मिलता है उसका 2 से भाग करो। ये आंसर मिला 66.5। अभी इसका भी निकालना है तो इसका भी क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे और फिर 2 से भाग करेंगे इसी तरह। लेकिन हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है तो यहाँ पे 3 जोड़ते जाएंगे, अपने आप हमें मध्य कीमत मिल जाएगी। हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। तो लिखे 66.5, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 3 बढ़ रहा है तो इसमें भी हम 3 बढ़ा देंगे तो हमें आसानी से सबकी मध्य कीमत मिल जाएगी। 66 में 3 बढ़ाओ तो 69 होगा, पीछे लिखो 0.5 उधर। फिर इसके बाद इसमें भी 3 बढ़ाओ तो 60, ये हो जाएगा 72। 69 में 3 बढ़ाओ तो 72, 72 में और 3 बढ़ाओ तो 75 75, उसमें और 3 बढ़ाओ तो 78 78, उसमें और 3 बढ़ाओ तो 81 81, और 3 बढ़ाओ तो 84 यानी 84। अभी अगर हम डायरेक्ट तरीके से करते हैं तो ये पॉइंट वाला गुणाकार इसके साथ करना होगा, ये गलती भी हो सकती है और टाइम भी बहुत लगेगा। तो इससे अच्छा है हम इसमें भी वही तीसरे तरीके से काम करते हैं, पद विचलन के लिए। ओके, तो उसमें हमें ui निकालना रहता है। ui निकालने के लिए हमें पहले यहाँ पे एक अज्यूम मानना पड़ेगा कि यही हमारा मध्य है, ये बीच वाले नंबर को ही पहले मान लेते हैं इज इक्वल टू a, ये हमारा मध्य। उसके सामने हमने 0 लिखा और उसमें एक कम करते हुए तो -1 -2 -3, नीचे एक बढ़ाते हैं 1 2 3। ओके, अभी गुणाकार करना है, आखिरी वाला हमें चाहिए हम fi u i, यानी इसका और इसका गुणाकार। तो 2 गुना 3 -6, 4 गुना 2 -8, 3 गुना 1 -3, 8 गुना 0 0, 7 गुना 1 7, 4 गुना 2 8 और 2 गुना 3 ये हो गया 6। अभी और चीजें चाहिए, सिग्मा fi भी चाहिए और सिग्मा fy ui, इन दोनों का प्लस भी करना पड़ेगा। इसका fi ui का सिग्मा fi और fi का सिग्मा fi। तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 में 8 जोड़ो 17, 17 में 7 जोड़ो तो 24, 24 में 4 जोड़ो तो 28, 28 में 2 जोड़ो तो 30। ओके, अभी यहाँ पे पहले प्लस वाला नंबर का कर लेते हैं, 6 और 8 14, 14 में और 7 जोड़ो तो ये हो जाएगी 21। और यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कैसे 8 और 6 14, 14 में 3 जोड़ो और तो ये हो जाएंगे 17, लेकिन ये माइनस इसलिए इसको हम लिखेंगे माइनस। ओके, तो 21 में से 17 माइनस करेंगे तो जवाब मिलेगा 4। तो ये हमारा सिग्मा fi ui, ठीक से इसको थोड़ा लिखिए। तो प्लस वाले नंबरों का 21 हुआ और माइनस वाले नंबरों का 17 हुआ, दोनों का माइनस किया तो फाइनल आंसर 4 मिला। ओके, अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, मध्यक x बार a प्लस सिग्मा fi
ui upon sigma fi into h. ओके, तो ए क्या मिला 75.5, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था ए। उसके बाद सिग्मा एफ आई वाई, तो सिग्मा एफ आई वाई यहाँ से मिलेगा एफ आई वाई का, प्लस किया, फाइनल आंसर 4 मिला। ओके, और सिग्मा एफ आई कितना मिला था यहाँ पे, इसका एफ आई का सिग्मा 30, और एच जो पहले मैंने बताया था यहाँ पे जो होता है वर्ग क्लास, उसका डिफरेंस कितना है, इसको यहाँ पे वर्ग में लिखते हैं। 3 का डिफरेंस है, जो डिफरेंस रहेगा वही हमारा एच है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3। ओके, अभी 75.5 यहाँ पे कोई भागाकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 होते हैं 3 गुना 10, और ऊपर ये गुणाकार में तो 3 है, ये 3 ऊपर नीचे ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 75.5, यहाँ पे रहेगा 4 और नीचे बचेगा सिर्फ 10। ये पहले सीख चुके हैं, क्या होगा इसका 4/10 4/10 0.4। अभी पॉइंट के पहले जो है उनके पॉइंट के बाद में पहले उनका प्लस करें, 5 और 4 कितना होगा 9, फिर ये पॉइंट लगाएंगे 75 और उसमें 0 जोड़ेंगे तो 75 ही रहेंगे, तो इन दोनों का प्लस हुआ 75.9, यही हमारा आखिरी आंसर है 75.9 x बार। यहाँ पे ये जो डेटा था जिसका हमें मध्यक निकालना था, वो मध्यक हमें मिला 75.9। चौथा एग्जाम्पल हमने कर लिया है, और आगे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल है, वो हम धीरे धीरे रोज 2 3 जितने ज्यादा ले सकते हैं उतने लेंगे, फिलहाल के लिए ये तो काफी है। ओके।